छमाही परीक्षा समाप्त हो चुकी थी। अपनी पाठशाला के शिक्षक भाइयों के साथ बैठा एक दिन मैं उनसे बातचीत कर रहा था कि चंद्र शंकर ने कहा, सच कहता हूँ, मुझे तो आप एक अजीब आदमी मालूम पड़ते हैं। मैं मानता हूँ कि आपका प्रयोग सफल हुआ है। हमें विश्वास नहीं होता था कि प्राथमिक शाला की पढ़ाई में भी कुछ सुंदर परिवर्तन किए जा सकते हैं। भद्रशंकर बोले, भाई यह तो अंग्रेजी पढ़े लिखे हैं न, अंग्रेजी किताबें पढ़ते हैं और नए नए प्रयोग करते हैं। चंपकलाल ने कहा, सो तो करते ही हैं, लेकिन सब ऐसा नहीं कर सकते। इन्हें न रुपये पैसों की चिंता है न परिणाम की परवाह। इनके प्रयोग असफल भी रहे तो इन्हें कौन सजा भुगतनी पड़ती है। वेणीलाल कहने लगे, भैया प्रयोग करे कैसे, फुर्सत तो मिलती ही नहीं। इतनी बातें सोचने और यह सब तैयारी करने के लिए समय किसके पास है। हम करें भी तो क्या, ट्यूशन हमें करनी पड़ती है। शाम को रोज बड़े साहब के घर हाजिरी हमें देनी पड़ती है। घर के बाल बच्चों की हिफाजत और जात जमात में शिरकत हमें करनी पड़ती है। इतना सब करने के बाद कमबख्त वक्त ही कहाँ रहता है कि कुछ करे। ये तो अकेले हैं, फक्कड़ हैं, ये ही ऐसा कर सकते हैं। अंत में मैंने कहा, भाइयों, हम अपनी प्राथमिक पाठशाला में इससे भी अधिक काम कर सकते हैं। इतना काम कर सकते हैं कि वर्तमान प्राथमिक शिक्षा का रूप ही बदल जाए, काया पलट ही हो जाए। लेकिन बात यह है कि इसके लिए काम करने वालों की जरूरत है। दुनिया की जो सूरत आज है वह पहले नहीं थी। सूरत बदलने का यह काम मनुष्यों ने ही तो किया है न। आवश्यकता है लगन की, प्रखर आत्मविश्वास की, अखंड एक निष्ठा की। यह जरूरी नहीं है कि अंग्रेजी पढ़े लिखे ही अच्छे प्रयोग कर सके। यह तो थोथी बात है। जब आदमी कुछ करना नहीं चाहता तब ऐसे ही बहाने बनाता है। सच्ची चीज तो दिल की लगन है, वह लगन जो किसी चीज के लिए तड़पने वाली हमारी आत्मा से हमें प्राप्त होती है। और चंपकलाल जी, परिणाम की चिंता तो प्रयोग करने वाले को जितनी होती है उतनी दूसरों को कभी हो ही नहीं सकती। आप वेतन वृद्धि की इच्छा से अच्छे परिणाम की चेष्टा करते हैं और मैं प्रयोग के लिए प्रयोग करता हूँ, जिससे मेरा उद्देश्य सिद्ध हो और कार्यक्षेत्र व्यापक बने। मुझे चिंता रहती है कि कहीं मेरी निष्फलता मेरे बात के प्रयोग करने वालों के लिए बाधक न बन जाए। और भाई वेणीलाल जी, जात जमात में आने जाने और गप्पे हाँकने के लिए कोई फुर्सत चाहता भी है? ये भी कोई काम के काम है। और बड़े साहब के घर रोज रोज जाने की जरूरत ही क्या है। आप अच्छा काम करके दिखाइए, वे अपने आप खुश हो जाएंगे। खुशामद से भी कोई खुश होता है? खुशामद तो वे करते हैं जो काम करना नहीं जानते। यदि पाठशाला में हम अपने छात्रों को अच्छी तरह पढ़ाएं तो किसी को ट्यूशन की जरूरत ही क्यों रहे। हम नहीं पढ़ाते, इसी से तो ट्यूशन की आवश्यकता पड़ती है। शिवशंकर बात काटते हुए बोले, लेकिन भाई जिन्हें वेतन ही कम मिलता है उनका क्या? आप तो मुंह मांगा वेतन पाते हैं, लेकिन हमारा तो गुजारा भी नहीं हो पाता। मैंने कहा, आप ज़्यादा वेतन मांगिए, आपको मिलेगा। विश्वनाथ ने कहा, जी हाँ, वेतन तो नहीं मिलेगा, हाँ नौकरी से छुट्टी जरूर मिल जाएगी। मैंने कहा, यदि सब शिक्षक मिलकर अधिक वेतन की मांग पेश करें तो देखें कि कितनों की छुट्टी की जाती है। और मैं तो यह कहता हूँ कि अलग किए जाने से पहले आप खुद ही अलग क्यों नहीं हो जाते। आप लोग जरा बेफिक्र अनासक्त रहना सीखिए। मेरी सफलता का एक कारण यह भी है कि मैं बेफिक्र रहता हूँ। भद्रशंकर ने कहा, और फिर पेट पूजा किस तरह होगी? मैं बोला, पेट पूजा? जिसने पेट दिया है वह खाने को भी देगा। हम में थोड़ी हिम्मत चाहिए। धंधों की कौन कमी है? मैं तो झाड़ू लगाकर भी पेट भरना पसंद करूँगा। आपकी तरह आधा भूखे रहना मुझसे सहन न होगा। आप लोगों के वेतन भी कोई वेतन है?
विश्वनाथ बोले, अजी साहब, एक जगह खाली होती है तो 100 उस पर टूट पड़ते हैं। आपको कुछ पता भी है? मैंने कहा, हम उन टूट पड़ने वालों का विरोध करें। हम उन्हें अपना चार्ज देंगे तभी न वे काम कर सकेंगे, और हम नए आदमियों को अपना चार्ज लेने ही क्यों देंगे। हम पाठशाला के चारों ओर 24 घंटे पहरा देना कबूल कर सकते हैं, पर जिन गड्ढों में हम पड़े हुए हैं उसमें दूसरों को कैसे गिरने दे सकते हैं। उनके पैर पकड़कर हम उन्हें समझाएंगे कि महाशय, आप लौट जाइए, कोई दूसरा धंधा ढूंढ लीजिए, इस भुक्के धंधे में न फंसिए, इस खुशामद खाने में मत आइए, इससे दूर रहिए। फिर तो घंटों तरह तरह की चर्चा होती रही। आज मैंने देखा कि मेरे साथी शिक्षकों में कुछ नया उत्साह सा आया था। मैंने सोचा, चलो पुराने ढर्रे की गुलामी की जड़ें कुछ तो ढीली हुई।